जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, किस तरीके से इंदिरा गांधी के स्टेचू पर गोली चलाया गया है और किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि लगातार हिंदुस्तान में हो या विदेश में हो, लगातार खालिस्तान का मांग जोर पकड़ते जा रहा है। तो आखिर ये खालिस्तान को लेकर इतना जोर क्यों पकड़ते जा रहा है? देश विदेश में देख सकते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे थे, वहां पे भी खालिस्तान का मांग लगा था। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि हाल में 6 जून को यहाँ पे कनाडा में भी खालिस्तान को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुए और वहाँ पे देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के मूर्ति को बनाकर वहाँ पे उस पर 2 आदमी द्वारा गोली चलाया गया। जिस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी चलाया था, इसी को लेकर उस पर गोली चलाया गया था, जिस तरीके से उसकी हत्या कर दिया गया था। तो उसी को लेकर मतलब 2 आदमी द्वारा फिर से गोली चलाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनाडा की स्थिति वर्ल्ड मैप में कहाँ है, जो हाल फिलहाल में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो कनाडा की स्थिति आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से आता है। तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर साइड में आप लोगों को यहाँ पे कनाडा मिल जाएगा। वर्ल्ड मैप में आप लोग ढूंढ के इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो कनाडा कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे नक्शा दिया हुआ है। चलिए आज के इस डिस्कशन में हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और किस तरीके से भारत के जो विदेश मंत्री हैं उसकी तरफ से क्या बयान आया है, किस तरीके से कनाडा को झटका दिया गया है कि इस तरीके का अगर आप बयान देते रहेंगे, कनाडा को कहा गया है इस तरीके का अगर बयान देते रहेंगे तो भारत का इससे रिश्ता खराब होगा और भारत और कनाडा के बीच जो व्यापार होने वाला है हो सकता है कि ये स्थगित हो जाए। चलिए हम लोग देखेंगे इस न्यूज़ को और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। कनाडा में खालिस्तान के इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर जश्न पर जयशंकर ने कहा, मतलब वहाँ पे जश्न हो रहा था, वो उसको फिर से मारा जा रहा था, मतलब पुतला को मारा जा रहा था, रिक्रिएशन करने की कोशिश किया जा रहा था और वहाँ पे जश्न हो रहा था। इसको लेकर क्या कहा है जयशंकर ने, उसको देखिए आप लोग। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है। मतलब कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उसको बोल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों होने दिया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के अलावा इसके पीछे कोई और दूसरे वजह नहीं हो सकता है। मतलब वो कह रहा है कि वोट बैंक की राजनीति, मतलब अगर बात करें ना तो 30 से 40% अगर कनाडा में जनसंख्या के बारे में बात करें तो 30 से 40% लोग वहाँ पे खालिस्तान समर्थन है। तो इसीलिए वो 30 से 40% वोट के चक्कर में मतलब कुछ नहीं बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर नहीं बोलेगा तो सिर्फ इंडिया का ही घाटा थोड़े होने वाला है। अगर वो मतलब कनाडा में इस तरीके का कोशिश करने लग जाए, 30 से 40% आदमी है कोशिश करने लग जाए तो वहाँ पे तो बन ही जाएगा, यहाँ पे श्योरली बात है। तो वहाँ पे बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका घाव आपको ही खाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अलगाववादियों को छूट देना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब इस तरीके के अगर छूट देंगे तो यहाँ पे अगर जो कोशिश करेगा तो किसी दिन हो सकता है कि वहाँ पे भी कोशिश करना शुरू कर दे। मतलब अमेरिका में भी कोशिश करेगा, कनाडा में भी कोशिश करेगा, इंडिया में भी कोशिश करेगा। इस तरीके से मतलब काफ़ी उथल पुथल मच जाएगा। तो इस तरीके से हमको दबाना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग दब जाए, क्योंकि आप लोग हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि अमृतपाल ने किस तरीके से देशद्रोही वाला भाषण दिया था और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है असम के। चलिए इससे रिलेटेड जो ट्वीट किया गया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया है एस जयशंकर साहब के द्वारा, उसको हम लोग उस ट्वीट को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून को 1984 को अमृतसर एवं पंजाब में स्थित हरमिंदर साहब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिडवाड़े और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। मतलब जो भिडवाड़े था उसका जो समर्थक था, उसका समर्थक से मुक्त कराने के लिए कब चलाया गया था? 3 से 6 जून को। इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि 3 से 6 जून के बीच यहाँ पे कनाडा में भी इसको लेकर यहाँ पे इंदिरा गांधी का प्रतिमा बनाया गया और उस पर गोली चलाया गया। और अमेरिका में भी उसका विरोध हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे थे उसका भी विरोध हुआ। और इंडिया में भी इसका विरोध देखने को मिला गुरुद्वारा में, तख्त हरमिंदर साहब में, कुछ इस प्रकार से। तो 3 से 6 जून, तो 6 जून को यहाँ पे इंदिरा गांधी का स्टैचू को मतलब उसको निशाना बनाया गया और इस तरीके का ड्रामा क्रिएशन किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून के बीच चलाया गया। कब चलाया गया था? 1984 को अमृतसर पंजाब में। अमृतसर एक जिला है, वो कहाँ है? पंजाब में स्थिति हरमिंदर साहिब और परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिडवाड़े और उनके समर्थक को मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। मतलब वो चलाया गया अभियान था
तो इंदिरा गांधी का जो उस समय का सरकार था, इंदिरा गांधी उस समय क्या कर दिया था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला रहा था, इसको पूरी तरीके से कुचल दिया था, इसको पूरी तरीके से दबा दिया था। काफ़ी लोगों का यहाँ पे लोगों घायल हो चुके थे। लेकिन अगर इस तरीके का देशद्रोही वाला काम होगा तो इस तरीके तो घायल या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। शूट एंड साइट का यहाँ पे ऑर्डर दिया ही जाना चाहिए। देख सकते हैं कि मणिपुर में किस तरीके से हिंसा भड़क गया था, तो वहाँ पे शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया और किस तरीके से मामला सुलझ गया। क्योंकि इस तरीके का जो मामला आता है इसमें शूट एंड साइट देना ही पड़ता है। अमित शाह ने दिया और कुछ इस तरीके से इसको सुलझा दिया। तो उसी वक्त भी इंदिरा गांधी ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था और इस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार तो था उसको दबा दिया गया था। इसीलिए वो लोग इंदिरा गांधी के जो स्टेच्यू है उस पर गोली चला रहे हैं। पंजाब में भिडवाड़े के नेतृत्व में अलगाववादी हरकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तानी समर्थन मिल रहा था। देखिए उस समय का जो अलगाववादी जो हरकत हो रहा था ना, उसमें पाकिस्तान का भी समर्थन उसको मिल रहा था। क्या मिल रहा था? पाकिस्तान का भी समर्थन उसको मिल रहा था। जो अलगाववादी हरकत वो लोग कर रहे थे, वो लोग अपने दम पर तो कुछ करने वाला है नहीं, अपने दम पर वो पाएगा नहीं, तो इसलिए वो पाकिस्तान के समर्थन से इस तरह का अलगाववादी हरकत कर रहा था। इससे रिलेटेड ट्वीट भी किया गया है। इस ट्वीट को हम लोग देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इसको छापा गया है। जयशंकर्स स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द इंदिरा गांधी किलिंग सेलिब्रेशन टू गुड नोट फॉर कनाडा। मतलब कनाडा ने कुछ इस तरीके से का जो रिस्पॉन्स किया है, इस तरीके के रिस्पॉन्स को वो कह रहे हैं एस जयशंकर साहब कि इस तरह का रिस्पॉन्स वो किया है, ये सही नहीं किया है, ये गलत किया है। इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ हमारे ही देश को नहीं, आपके भी देश को यहाँ पे नुकसान पहुँचने वाला है। क्योंकि दुश्मन चाहे किसका भी हो, वो दुश्मन ही होता है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा के छोड़ेगा। अगर सांप पाल के रखिएगा तो सांप चाहे आपको डसे या किसी और को डसे, वो डसेगा ही। आगे देखिए कुछ इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑन थर्सडे अबाउट द कनाडा एंड द विजुअल एंड प्राइड टू फ्लोट एंड इंक्लूडिंग द स्ट्रेंड ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इन इंदिरा गांधी। मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में ये जो किया है उसके बारे में बोल रहा है। इन कास्ट टू द बर्मान सिटी इज़ द सिक्योर्ड एंड वेटनेसडे। मतलब 6 तारीख को ये किया गया है, उसके बारे में बोल रहा है। कंट्रेंटिंग टू द कनाडाज एप्रिसेंट टू द टोल्ड टू प्रॉपर खालिस्तान एलिमेंट्स। मतलब खालिस्तान एलिमेंट्स के जो द्वारा कहा गया है उसके बारे में ये बोल रहा है। जयशंकर सेड टू दैट इज नॉट गुड फॉर कनाडा एंड रिलेशनशिप विथ इंडिया। मतलब कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरीके से मतलब काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके का जो भी गतिविधि हो रहा है उस गतिविधि को रोकना चाहिए कनाडा सरकार को। बल्कि वो क्या कर रहा है, बल्कि वो इसका सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कहा गया है एस जयशंकर साहब के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या न्यूज़ आया है? द हिंदुस्तान टाइम्स में इसको छापा गया है और भी अलग अलग न्यूज़ चैनल में छापा गया है। तो द हिंदुस्तान टाइम्स का हम लोग देखते हैं। सेलिब्रेशन फॉर द इंदिरा गांधीज किलिंग व्हाट रियली हैपेंड एंड कनाडा। मतलब कनाडा इस सेलिब्रेशन को करके खुशी हो रहा है। मतलब इस तरीके का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें खुशी हो रहा है। और देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे फ़ोटो भी शेयर किया गया है। देखिए ड्रामा किया गया है इस तरीके से, यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है इंदिरा गांधी के स्टेचू को और यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें शूटिंग कर रहा है कुछ इस प्रकार से। चलिए, प्रधानमंत्री फ्लोट टू डिसिंग एंड इंदिरा गांधी एंड असिस्टेंस टू द इवेंट एंड ओरिजिनाइज्ड बाय प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स। मतलब खालिस्तान जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा ये किया गया है कनाडा के अंदर। टू वीडियो टू ट्वीट बाई बल्जेन डेमो। ये जो ट्विटर हैंडल है इसके द्वारा इसको ट्वीट किया गया है। आप लोग ट्विटर में जाकर देख सकते हैं। आ मेसिव कंट्रोवर्सी हैज़ द इम्प्यूट ओवर एंड सोशल मीडिया वीडियो। मतलब सोशल मीडिया में इसको और डाला गया है इस तरीके से और भी ये वायरल हो चुका है। तो इससे रिलेटेड मतलब आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से एस जयशंकर साहब का यहाँ पे प्रतिक्रिया आया है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज के इस सेशन को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार चला और किस तरीके से देख सकते हैं कि उन लोगों ने इंदिरा गांधी को मार दिया। तो चलिए इंदिरा गांधी के बारे में कुछ रोचक जानकारी को हम लोग जाते जाते देख लेते हैं। जन्म 19 नवंबर 1917, उसका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को उसका मृत्यु हुआ था। वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। 2 बार प्रधानमंत्री लगातार रहे 1966 से 1977 तक। उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री रहे 1980 से 1984 तक और इसी पीरियड में उसका हत्या कर दिया गया था। हालांकि वो बीच में एक बार हार चुका था, मोरारजी देसाई द्वारा उसको हराया गया था। आज़ाद देश का सबसे पहला जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था मोरारजी देसाई के ही
नेतृत्व में 1977 से 1979 के बीच बना था। 1977 से 1979 के बीच बना था। इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। वो पहला व्यक्ति था जिसने पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बना, मतलब मोरारजी देसाई पहला ही व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था। मतलब अगर हम लोग बात करें ना तो 1977 तक मतलब कांग्रेस का ही देश में सरकार चल रहा था। अगर हम लोग मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो मोरारजी देसाई भी इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। उसको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उसको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी उसको सम्मिलित किया गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मध्यस्थता बनाए रखता था। युद्ध और युद्ध के बीच वो मतलब लगातार काम करते रहता था। तो उसको पाकिस्तान की तरफ से सम्मान निशान पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा पदक है उससे सम्मानित किया गया था मोरारजी देसाई को। तो कुछ इस प्रकार से आज के इस डिस्कशन को करते हैं यहीं पे एंड। कुछ इस प्रकार से आप लोग अगर इसको नहीं समझे हैं तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।